नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 से आज का हमारा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 आपको क्या दिया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो कि 3 से विभाज्य है। तो हमें 2 अंकों वाली संख्या देखनी है। तो बात करते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं की। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 अंकों की संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से और एंडिंग होता है 99 से। ठीक है गाइस, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से और एंडिंग कहाँ होती है 99 पे। तो अब जो वो संख्याएं हमको देखनी है जो 3 से विभाज्य हो, मतलब जिसमें 3 का भाग लग जा रहा हो। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 99 अब इन 2 अंकों वाली में से कौन सी वो संख्या है पहली जो 3 से विभाज्य होगी। तो इतना तो आपको सबको पता है कि 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 3 चौक 12 होता है, 15 तीनों पंजे 15 होता है, मतलब 3 के गुणज एक प्रकार से। ठीक है, तो पहली 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। क्या लिख देंगे, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं। इससे हम एक एपी बना लेंगे। ठीक है, कौन सी एपी बनेगी। तो पहली संख्या कौन सी मिलेगी हमें 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य। देखो 10 तो है नहीं, 11 है नहीं, मतलब 12। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या कौन सी हो जाएगी तो 15। उसके बाद फिर 3 जोड़ दो आप इसमें 18। उसके बाद फिर 3 जोड़ दो 21 और लास्ट संख्या आपको 99 दी है। क्या ये 3 से विभाज्य है। तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 जी बिल्कुल ये 3 से विभाज्य है। तो लास्ट वाली संख्या आपको क्या मिल जाएगी, तो लास्ट मिलेगी आपको 99। ठीक है गाइस, अब इन क्वेश्चनों को हल कैसे करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल क्या करना है, कैसे करना है समझना। इतना आपको पता है कि ये 5.2 का सवाल है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे सीधा ट्रिक ही बता रहा हूँ। इतना आपको पता है कि ये 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, 5.2 के लिए हमें सिलेबस में जो है ये वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला मिला हुआ है। कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप इस एपी में ये देख लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमें प्रथम पद दिख रहा है यहाँ पे, प्रथम पद मतलब जो पहले नंबर पे आया है। तो प्रथम पद a बराबर हम बता देंगे 12। ठीक, फिर हमको क्या दिख रहा है, तो हम इतना कर सकते हैं, पिछले में से अगला पद माइनस करके सारवंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारवंतर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पता चल जाएगा सारवंतर कैसे निकालते हैं। तो पिछले में से अगला पद माइनस करना मतलब a2 माइनस a1। आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, 15 में से 12। ठीक है, 15 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, है ना, a1 a2 a3 a4 इस टाइप से। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये जो हमारा है अंतिम पद हमें दिया हुआ है, तो हम अंतिम पद को क्या लिखते हैं, तो अंतिम पद होता है हमारा an बराबर कितना दिया हुआ है 99। अब अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की जो कि हमारा 5.2 में यूज़ होने वाला है, ये वाला। ठीक है, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, प्रथम पद हमारे पास है, सारवंतर हमारे पास है और अंतिम पद हमारे पास है। वो कौन सा पद है जो नहीं है यहाँ पे, तो n हमारे पास नहीं है। तो इतना तो नॉलेज सभी में होगा कि जो चीज़ मिस है यहाँ पे वही तो हमें फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं n, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमको पता चल गया है n पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि करके आपको सूत्र लगा देना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 99, a कितना है आपके पास 12, n निकालना है आपको, और d कितना दिया हुआ है आपको 3। ठीक है, ये तो हमने रख दिए मान, an की जगह an का मान, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान। अगले स्टेप में हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्लस 12 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको उठा के बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर n माइनस 1 और गुणित में बचेगा 3। ठीक, 9 में से 2 गए तो बचे 7, 9 में से 1 गया तो बचे 8। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 कोष्टक के गुणित में है, तो 3 का गुणा कर दो, 3 का n से गुणा करेंगे तो 3n, और 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर देखते हैं तो ये 87 माइनस 3 की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, तो उठा के उधर भेज दो यहाँ पे, तो हो जाएगा प्लस का बराबर क्या हो जाएगा 3n।
87 प्लस 3 हो जाएगा 90 बराबर 3n। अब आपको n का मान निकालना है, 3 चला जाएगा बटे में, क्योंकि गुणित में है तो बटे में जाएगा, बराबर n। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 0। फाइनली n का मान कितना आ गया आपके 30। कितना आया है 30। तो हम लिख सकते हैं आप, अतः दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य कितनी हो जाएगी 30 है। और यही आपका फाइनल आंसर। आई थिंक आपको पूरा सवाल समझ में आया है, पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, अदरवाइज़ आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए इसे।